जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम। सभी भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तवृंद, सभी सज्जनों को बारंबार नमस्कार, सभी श्रेष्ठ जनों को बारंबार प्रणाम। भगवान की महती अनुकंपा कृपा से हम सब आज पुनः हनुमत चरित्र का रसपान करेंगे, हनुमान जी की कथा का रसपान करेंगे। भगवान श्री राम स्वयं जिनका गुणगान गाते हो, ऐसे परम भक्त भगवान के परम लाडले परम दुलारे श्री हनुमान जी महाराज, जो चारों युग में जिनका प्रताप है, चारों युग में जो सर्वदा एक समान रहते हैं, सभी के ऊपर जो दया कृपा करते हैं, ऐसे परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज भगवान जिस भी अवतार में आते हैं, हनुमान जी महाराज को अवश्य याद करते हैं। बिना हनुमान जी महाराज की कथा पूर्ण ही नहीं हो सकती। हनुमान जी के बिना भगवान की लीला पूर्ण ही नहीं हो सकती। चाहे रामावतार हो अथवा कृष्णावतार हो, हनुमान जी अवश्य आते हैं। और हनुमान जी शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शिव जी स्वयं केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी। यह कथा श्री कृष्ण अवतार की है। भगवान द्वारिका में विराजमान है। भगवान सभी कलाओं से परिपूर्ण पृथ्वी पर अवतार लेकर के सभी भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं। किंतु कहा जाता है कि यह संसार है। संसार में स्वाभाविक ही व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, यह सब स्वाभाविक ही आ जाते हैं, क्योंकि यह सब भी भगवान के द्वारा रचित हैं और जीव में ही आते हैं। तो द्वारिका में भगवान के साथ रहने वाले, भगवान के साथ रहने वाले परम भक्त भगवान की अर्धांगिनी मां भूदेवी की अंशावतार, साक्षात भूदेवी भगवान की पटरानी श्री सत्यभामा जी। सत्यभामा जी को अपने सौंदर्य का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार बहुत खराब होता है। रूप यौवन, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अल्पीकिता, एकैकमप्यनर्थाय कृमित्र चतुष्टयम्। यौवनम युवावस्था, धन संपत्ति दूसरा, धन हो, वैभव हो, संपत्ति हो। प्रभुत्वम तीसरा, अगर पद हो, मंत्री है, कोई पद हो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, और अविवेक हो, विचारणीय शक्ति समाप्त हो गया। यह सब अनर्थ का कारण है। भगवान के साथ श्री सत्यभामा जी हैं, भगवान की सेवा में श्री गरुड़ जी हैं, एवं भगवान के सेवा में चक्र, सुदर्शन चक्र है। श्री सत्यभामा जी को सौंदर्य का अहंकार, सुदर्शन जी को तेज का अहंकार, एवं गरुड़ जी को अपने बल का एवं अपने वेग का अहंकार था। भगवान समझ गए कि इन तीनों को अहंकार ने ग्रसित कर लिया है, और भगवान तब तक जीव को ग्रहण नहीं करते जब तक जीव अहंकार नहीं छोड़ देता। कितना भी वैभव हो, कितना पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर भाव न हो और अहंकार हो तो भगवान उसको ग्रहण नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, भगवान अहंकार को ग्रहण कर ही नहीं सकते। रावण में सब कुछ था, लेकिन अहंकार यही एक कमी थी, इसलिए भगवान ने उसको मारा। जो गलती रावण ने की, वही गलती भीषण जी ने भी की। जो गलती बाली ने की, वही गलती सुग्रीव ने की। लेकिन सपने सो न राम ही है।
भगवान ने स्वप्न में भी उनके दोषों को नहीं देखा। ऐसे परम कृपालु भगवान। क्यों रावण को मारा? जिस गलती के कारण रावण को मारा वही गलती तो विभीषण जी ने भी किया। विभीषण जी को क्यों नहीं मारा? वही गलती सुग्रीव जी ने किया। सुग्रीव जी को क्यों नहीं मारा भगवान ने? क्योंकि वो भगवान के शरण में थे। महाराज अहंकार नहीं था उनके अंदर, बस ये विशेषता। अहंकार नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। कितना भी बड़ा गलती किया हो कोई, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। किंतु यदि अहंकार आ जाए तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। सभी गलतियों का शमन करते हैं भगवान। भगवान ने देखा कि हमारी पटरानी को अहंकार है, हमारे सेवक को अहंकार हो गया है। भगवान ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी महाराज तत्काल द्वारिका के वाटिका में विचरण करने लगे और सुंदर सुंदर फल तोड़ करके खाने लगे, वृक्षों को गिराने लगे, वाटिका को बाग को तहस नहस कर दिया। जितने फलदार वृक्ष थे सबको तहस नहस कर दिया, फुलवाड़ियों को तहस नहस कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। सैनिकों ने आकर के बताया महाराज अनर्थ हो गया, एक वानर ने सब उजाड़ दिया। भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी आप जाए और उस वानर को तत्काल लेकर के आए अथवा उसको दंड दे करके आए। गरुड़ जी ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। जाने लगे। भगवान ने कहा अगर सैनिकों की आवश्यकता हो तो आप ले जा सकते हैं। गरुड़ जी ने कहा प्रभु एक वानर और उसके लिए आप हमें भेज रहे, ऊपर से कह रहे सैनिकों को ले जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है गरुड़ जी आप जा सकते हैं। गरुड़ जी महाराज बाग में आते हैं तो देखते हैं पूरा उजड़ चुका है। अब तो उनको बहुत क्रोध आता है हनुमान जी के ऊपर। चोंच से उनको मारना चाहते, आकाश में उड़ते हैं और जैसे चोंच से प्रहार करते हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी को ऐसा प्रतीत होता है मानो हाथी के ऊपर चींटी चढ़ गया। उनको कोई भी दर्द नहीं हो रहा, कोई कष्ट नहीं, और बड़े प्रसन्नता से और हनुमान जी महाराज जितना बचा हुआ उसको भी तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं। और महाराज बहुत प्रयास किए गरुड़ जी, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने भी उनको बहुत ही हल्के, ताकि उनको उनकी है तो भगवान के भक्त, हल्के से हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका प्रहार किया। अब तो महाराज गरुड़ जी डंडनाने लगे। गरुड़ जी वहां से दौड़ते भागते आए, भगवान को बताए कि वह वानर बहुत शक्तिशाली है और मैं उससे हार गया। भगवान ने कहा कि जाओ उस वानर से कहना कि भगवान श्री राम तुम्हें याद कर रहे हैं, आप उनके दर्शन को चलो। हनुमान जी महाराज के पास गरुड़ जी जाते हैं, गरुड़ जी से कहते हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि अब वानर हमसे पहले कैसे पहुंचेगा, मैं तो तत्काल पहुंच जाऊंगा। कहा कि मन से भी तेज गति गरुड़ जी की है। हम जितने देर में सोचते हैं कि यहाँ से हम घर चले गए और घर में यह सब कार्य कर रहे हैं, मन तो एक क्षण नहीं लगाता, और उससे भी तेज गति गरुड़ जी की है। महाराज गरुड़ जी ने जाकर हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा गरुड़ जी आप चले मैं आ रहा हूं। तो गरुड़ जी कहे कि आप हमारे साथ चल सकते हैं, हमारे ऊपर बैठकर। हनुमान जी ने कहा नहीं गरुड़ जी आप चले मैं आ रहा हूं। तो दोबारा कहने का साहस नहीं पड़ा गरुड़ जी को। गरुड़ जी चल दिए। इधर हनुमान जी महाराज तत्क्षण भगवान के पास पहुंच गए। भगवान के पास गए, भगवान श्री रामावतार में, और सत्यभामा जी से कहा कि देवी हनुमान आ रहे हैं, तुम सीता का रूप धारण कर लो, तुम श्री जानकी बन जाओ। और जानकी जी का रूप धारण करके श्री सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण श्री राम का रूप धारण करके खड़े बैठ गए। हनुमान जी आए, प्रणाम किया और देखा कि तो मुरली जल्दी जल्दी में भूल गए, धनुष रखने के बजाय मुरली छोड़ दिया। हनुमान जी महाराज ने देखा तो हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप भूल गए क्या, श्री रामावतार में आपने धनुष धारण किया था। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे
और इधर कहा प्रभु आपने माँ जानकी की जगह किस दासी को ले आया है? क्या जानकी जी कहीं चली गई हैं? यह दासी कहां से आ गई? अब तो महाराज सत्यभामा जी को बड़ा दुख हुआ कि मुझे दासी जानकी जी इतनी सुंदर है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। तब श्री रुक्मिणी जी आई हैं और वह जानकी जी का रूप धारण की है। तब जाकर के वह पूर्ण हुआ और सत्यभामा जी को बहुत कष्ट हुआ। सत्यभामा का अहंकार टूटा। एवं इसके पूर्व हनुमान जी महाराज द्वार में जाने से पहले सुदर्शन उनको रोकते हैं। हनुमान जी महाराज ने सुदर्शन को उठाया और मुंह में डाल लिया, मुंह में रख लिया। और भगवान श्री कृष्ण से जब मिले हैं भगवान ने पूछा है, सुदर्शन जी को निकाल करके रख दिया। इस प्रकार से भगवान ने श्री सत्यभामा जी का, सुदर्शन चक्र का और गरुड़ जी के अहंकार को नष्ट किया। गिरजा जा सुप्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु जिनकाई। भगवान बार बार जिनके सेवा और प्रेम का गुणगान करते हैं, ऐसे परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, ऐसे परम रसिक भगवान भगवत कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा होती है हनुमान जी महाराज वहाँ स्वतः पहुँच जाते हैं। जहाँ भगवान का गुणगान हो रहा हो, श्री राम नाम का गुणगान हो रहा हो, श्री राम नाम का ध्वनि हो रहा हो, तत्काल हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँच जाते हैं और हनुमान जी महाराज वहाँ पर विराजमान रहते हैं। आप सबने सुना भी होगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नित्य ही एक वृक्ष में शौच के बाद जल डाल दिया करते थे। वह प्रेत प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो। गोस्वामी जी ने कहा कि हम साधु महात्मा हमें क्या चाहिए, लेकिन बहुत कहने पर हनुमान प्रेत ने कहा कि कुछ तो मांग लो, तुमने हमें इतने दिनों तक तृप्त किया है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमें भगवान का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा कि अगर इतनी हमारी शक्ति होती तो क्या मैं स्वयं मुक्त न हो जाता? मेरे पास इतना पावर नहीं, मेरे पास इतना शक्ति नहीं कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं अथवा करा सकूं, लेकिन हाँ मैं सद्गुरु को अवश्य बता सकता हूँ। मैं ऐसे महान संत को बता सकता हूँ कि जो तुम्हें भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त करा सकते हैं। कहा वो कौन है? कहा कि नित्य राम कथा जहाँ होती है, स्थान बताया वहाँ पे राम कथा होती है। संकट मोचन आज बनारस में है एक स्थान, आप सबने सुना भी होगा। तो वहाँ पर नित्य श्री राम कथा होती है और वहाँ पर सर्वप्रथम एक वृद्ध आते हैं और कथा विश्राम होने के बाद सबसे अंत में वह वृद्ध जाते हैं। उनको आप देख लेना और उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, उनके चरणों में गिर जाना और उनसे कहना भगवान का दर्शन करा दो। बस साक्षात हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी ऐसा ही किए और आप सब जानते हैं कि वह भगवान का दर्शन प्राप्त किए। तो ये परम हनुमान जी की परम कृपा है कि जिससे साधारण व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाता है। परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पुनः एक सुंदर कथा के साथ हम सब एक नई कथा के साथ, एक नए भक्त की कथा के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री नारायण। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।